एंजॉय करता है। क्या बोला उसने? बाकी लोग ही इज अ कोडर, ही इज अ प्रोग्रामर, वो पूरे दिन प्रोग्रामिंग करता है ना, उसको ब्रेक मिलता है तो उसके अंदर वो खाना खाते हुए प्रोग्रामिंग करता है, बोलता है मुझे मजा आ रहा है, इट इज लाइक अ गेम, आई एम प्लेइंग। क्लियर हो गया? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द लंच ब्रेक कि कब आए, कब मैं यहाँ से निकलूं। दोनों में समझना है। तो हमें करना क्या है? हमें उस ताले को उस चाबी से जोड़ना है ताकि हमें भी ऐसा मजा आने लगे। है ना गाइस? Yes or no guys? Is this clear? I'll just give an example. चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी। मान लीजिए 3 प्रकार के बच्चे हमारे पास हैं, तीनों मेरे पास आए एट द एज ऑफ फॉर एग्जांपल 15 और 16 ऑन द इन द क्लास 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, तीनों मेरे पास आए, चाइल्ड ए बी सी। पहला आके मेरे को बोलता है कि सर मुझे 10th के बाद क्या करनी है? उसने बोला सर मुझे करनी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। क्या करनी है? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैंने बोला ओके। दूसरा वाला सर से, तीसरा वाला सर से। मैंने बोला ओके, तीनों जैसे करना चाहते हैं। पहले वाले को पूछा भाई तेरी खासियत क्या है, तुझे क्या लगता है तेरे अंदर कुछ है क्या ऐसा जो तू कर सकता है, लोगों से अलग पहचान बना सकता है? पहले वाले ने बोला कि सर मुझे ना इतना इंटरेस्ट है। क्या यार? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, मतलब इतना इंटरेस्ट है सर मुझे गाड़ियां बनाने में। किसमें इंटरेस्ट है? गाड़ियां बनाने में। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्त के गैराज पे जाकर बैठता हूँ, गाड़ियां बनाता हूँ, सीखता हूँ। बोला यार क्या बात है, अच्छी। सेकंड वाला मेरे पास आया, मैं बोला भाई तेरी क्या क्वालिटी है? सर मेरी क्वालिटी है कि मैं गाड़ी की आवाज सुन के पहचान सकता हूँ कौन सी गाड़ी कुछ अनोखा है, कुछ तो इनबॉर्न है इसके अंदर, कुछ तो इनबॉर्न है ना? मैंने बोला, मैंने समझा। मैंने बोला यार कि तुम करते क्या हो? सर मैं तो, अगर आप पेज करके देखोगे इंटरनेट का तो पूरा का पूरा एनी टाइम गूगल दिखेगा आपको, इतनी रिसर्च है मेरी गाड़ियों पे एंडलेस। बोला ओके, क्या बनना चाहते हो? सर वही ऑटोमोबाइल इंजीनियर। थर्ड वाला मैं उसको पूछा भाई तुम्हारा बताओ, तुम्हारी क्या खासियत है? सर मैं दोनों का दोस्त हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों की क्वालिटीज उसके अंदर कहीं ना कहीं है। सर मैं आधे 6 घंटे इसके साथ, 6 घंटे इसके साथ। ओके बड़ा छाड़ा ये, ठीक है। मैं बोला ओके क्या करना चाहते हो? सर हम तीनों एक ही चीज करना चाहते हैं। बोला ठीक है करो। अब मान लीजिए 10 साल का बच्चा था, 11 12 निकाला होगा, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग किया होगा, 6 साल हो गए। 6 साल के बाद मुझे वो मिलते हैं, मान लीजिए मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबसे पहले वाले के यहाँ पे गया। पहले वाला मान लीजिए 6 साल के बाद ही कंप्लीट हिज इंजीनियरिंग, ही इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी। मैं उसके पास गया, मान लीजिए कंपनी का नाम यू कैन टेक इट एज फोर्ब्स। कौन सा कंपनी है? फोर्ब्स। मैं उसके पास गया, ही वाज वर्किंग एंड ही वाज वेयरिंग दैट ब्लू ड्रेस, पता है कि नहीं? तो अरे बेटा क्या क्या हालचाल, कैसा है? सर एकदम बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास कर रहा है। बोला अच्छा क्या कर रहे हो आजकल? सर वही गाड़ियाँ बना रहे। अच्छा गाड़ियाँ बना रहे हो, क्या हो रहा है? कितना सैलरी है? सर रहने दो ना। अरे बोलो ना कितना सैलरी है? तो बोलो। सर मेरे यहाँ का 25,000 सैलरी। बोला खुश हो? हाँ सर। खुश है? खुश है। सेकंड वाले के पास, सेकंड वाला क्या था? गूगल बॉय। यस और नो? उनके पास है। मान लीजिए अगेन आफ्टर 6 years इज वर्किंग इन अ सेम कंपनी, चलो 40 रहते हैं, ही इज वेयरिंग अ वेरी गुड अटायर, एक बहुत अच्छा फॉर्मल पहन के हैंडसम लड़का। मेरे को एक व्हाइट कलर जॉब में सामने बैठा हुआ दिखता है, कैबिन पे मैं जाके उसके पास बैठता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे सर आइए आइए, कैसे हो आप, ये हो, कौन सी गाड़ी में चाहिए? तुमको गाड़ी तो किसकी छोड़ेगा। अच्छा और बताओ क्या चल रहा है? सर बहुत कुछ। अच्छा गाड़ियाँ बेचते हो? हाँ सर। बनाते हो? नहीं सर। अगर क्यों नहीं बनाते? सर थोड़ा हाथ काले करेगा, ग्रीस में। हाँ अच्छा कितना कमा लेते हो? हो जाता है सर। सर रहने दीजिए ना। कितना कमा लेते हो? सर हो जाता है 25-30 हज़ार, हो ही जाता है कट पिट के। खुश हो? हाँ सर। We'll move on to the third example, okay? Now, उनके पास गया, again the same company. मैं गया, he was again wearing that Converse and all, a very handsome person sitting in a zone, अपनी zone पे वो सीट पे बैठे हैं। उनके पास जाके अरे सर कैसे हो, आइए आइए, ये वो फलाना फलाना, रिपीटेटिव। हाँ नेक्स्ट मैं उनको पूछा क्या कर रहे हो? मुझे आंसर देते इससे पहले एक इमरजेंसी आई। क्या आई? इमरजेंसी आई और अलग अलग वर्कर्स आए, लेबरर्स आए। चलो 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 चलो, वो उस लेके चले गए। किसको? चाइल्ड सी को, दैट पर्सन सी को लेके गए। मैंने देखा उसने अपने फॉर्मल्स निकाले, मैं देखा मतलब
मैंने देखा, ठीक है, उसने अपने फॉर्मल्स निकाले और विद इन सम टाइम वो अपना वो ब्लू ड्रेस में आके सीधा गाड़ी के नीचे। क्या हुआ इतनी देर में, समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं बाहर सामने एक पर्सन जा रहा था, मैंने पर्सन को पूछा सर, बोले हाँ सर बोलिए ना। मैं बोला कौन है ये, मैं जानता था फिर भी पूछा कौन है ये। उनका जो अटायर है, उस उनका जो ऑरा है उस कंपनी को समझने के लिए शायद मे बी मैंने उनको पूछा कौन है ये। सर ये हमारे आज तक के बेस्ट पर्सन है यहाँ पे। इतनी गाड़ियां जितनी उन्होंने बेची किसी ने नहीं बेची, और जितनी गाड़ियां उन्होंने बनाई किसी ने नहीं बनाई। ये इतने डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सन है, जब भी हमें गाड़ी बनानी होती है तो हम इनको बुलाते हैं, इमरजेंसी आती है इनको बुलाते हैं, गाड़ी बेचनी होती है इनको बेचते हैं। बोला अच्छा, और सर हमारे साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं। बोला अच्छा, कितनी सैलरी होगी सर? सुनने में आया है, अब क्या आया है सुनने में, अब बोलते नहीं ना वो लोग मुझसे कभी भी, सुनने में आया है कि है 4-4.5 लाख रुपए पर मंथ तो सुनने में आया है, अक्सर पार्टी में देते रहते हैं अक्सर। और ऐसा भी सुनने में आया है इनकी खुद की 2-3 कंपनियां भी हैं, इनके पेटेंट्स भी हैं और भी कमाते होंगे, सब किसी को पता ही नहीं। बोला अच्छा गाइस, इससे मैं कुछ समझ में आया इस स्टोरी से। एक्चुअल इंजीनियर था कर्ड, शायद उसके ताली और ताला और साथी जुड़ चुके थे, आया ना, पहले दो भी जुड़े नहीं थे। तो गाइस पहले वाला सिर्फ गाड़ी बना सकता है, लास्ट वाला नई गाड़ी बना सकता है, आया ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फाइनल पार्ट, फटाफट हम लोग कवर करते हैं इसको। गाइस अब बात ये हो जाती है कि हमने इतना सब कुछ समझा हमारे इनबाउंड के बारे में, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम कैसे हमारा इनबाउंड टैलेंट निकाल सकते हैं, पर्सनालिटी निकाल सकते हैं, इनबाउंड एक्वायरिंग मेथड निकाल सकते हैं, लर्निंग स्टाइल निकाल सकते हैं। हमने अभी कुछ देखी चीजें यहाँ पे। विल डिस्कवर वन मोर थिंग दैट इज नोन एज एटीडी एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एटीडी एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एटीडी एंगल? हमारे जो पाम है इसके ऊपर हम लोग एक एंगल लेते हैं, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि भाई आपका डिसीजन मेकिंग स्लो है या फास्ट है। क्या बताता है? गलत या सही नहीं, गलत या सही बताएगा इंट्रापर्सनल। आप खुद को कितना समझते हो, हाँ या ना? सही या गलत, इंट्रापर्सनल, फास्ट या स्लो कौन बताता है? एटीडी एंगल कौन बताता है? अब मुझे प्लीज बताइए आपका डिसीजन फास्ट होना चाहिए कि स्लो होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में होना चाहिए, है आया ना? मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि कल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या एक साथ 3 अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करती है। कितनी? एक साथ 3। कल शाम तक आपको डिसीजन लेना है। मान लीजिए यू आर वर्किंग, एवरीबॉडी यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जहां पे आपकी फलाना आपकी सैलरी है x। कितनी है? x। गाइस प्लीज मेंटेन साइलेंस। आपकी सैलरी कितनी है? x। कितनी है? x। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि कल शाम तक आपको डिसीजन लेना है। पहला, वही कंपनी सैलरी डबल। क्या? वही कंपनी सैलरी डबल। सेकंड अपॉर्चुनिटी कि भाई कंपनी वो है लेकिन उसकी एक ब्रांच लंदन में है, मतलब यूके में है, वहां जाइए, वहां पे आप काम करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी उतनी चेंज नहीं कर रहा, सैलरी उतनी ही, मतलब यहाँ पे क्या मिला? एक्सपोजर। क्या मिला? थर्ड अपॉर्चुनिटी कि भाई कंपनी भी वो ना तो बाहर जाना है, रहना भी वहीं पे ही है, लेकिन आपने इस साल बहुत अच्छा काम किया तो आपका मीडिया इंटरव्यू मिलेगा, यू विल बी गेटिंग पेड। क्या मिलेगा आपको? इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू हैव टू टेक दिस डिसीजन टुमारो टिल 5 PM इन द इवनिंग। अलग टाइप आया ना? ये अक्सर होता है जितने भी 18+ केस और आई कैन से अबाउट 20। क्यों? हमारे लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, या अनेकों बहुत सारे रास्ते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हाँ या ना? वहां पे सही समय पे सही डिसीजन लेना वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? होता है ऐसा? तो ये कैसे ले सकते हैं? अगर हमारा एटीडी एंगल प्रॉपर जोन में आ जाए, 35 से 40 का रेंज होता है, अगर उसके बीच में आ जाता है तो हम बोलते हैं कि आपके डिसीजन सही समय पे होंगे। अगर नहीं आते, अगर मान लीजिए आपका डिसीजन मेकिंग स्लो आता है, तो आई विल गिव यू द रेमेडीज कैसे आप उसको फास्ट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट स्पीड पे लेके आ सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, इफ इट इज वेरी फास्ट, और यू कैन मेक इट स्लो एंड मेक इट ऑन अ वेरी appropriate speed. Is this clear, guys?
Now this is specially meant for people of the age of 20. Is this clear? Now let us move the final part in this. See this. अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा था, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपका इनबॉर्न पर्टिकुलर चीज में आ गया. मान लीजिए इनबॉर्न ये भाई साहब का निकल के आता है आर्मी में. किसमें आता है? डिफेंस में आया. किसमें आया? डिफेंस में. चलेगा? ठीक है. एक चीज ना, ये मेरा एक फॉर्मूला है जिसको मैं काफी सालों से इसको यूज कर रहा हूँ. क्या आपका आर्मी में इंटरेस्ट है? डिफेंस में इंटरेस्ट है? मान लीजिए बच्चे का डिफेंस के अंदर इनबॉर्न निकल के आ गया. क्या निकल के आ गया? पापा बोलेंगे क्या तो इनबॉर्न आ गया, यही करियर के लिए सिर्फ इनबॉर्न काफी नहीं है, इंटरेस्ट भी चाहिए. हाँ या ना? अगर इंटरेस्ट होगा तो आप एक्वायर करोगे, सीखोगे. हो सकता है इनबॉर्न को सीखने का समय कम हो जाए, जैसे मैंने बताया था. Personality plays 30% role in your success ratio. Inborn plays 30% role and interest plays 40% role. सर मेरे अंदर इनबॉर्न टैलेंट नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता. क्या कर सकते हो, मेहनत बहुत लगेगी. क्लियर हो गया? हाँ या ना? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आर्मी के से कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं. I will just not take the name of that child, but हमने आर्मी के लास्ट इस साल में कम से कम more than 100 people we have counseled here last days के अंदर. ठीक है, last 3 to 4 months में. I had a child, she was from 8th standard from RVK. ठीक है, at the age of 13, अभी उनकी 13 की एज है. वो बोलती हैं कि 2 साल के अंदर मुझे भरतनाट्यम में PhD मिलने वाली है. क्या मिलने वाली है? डॉक्टरेट इन भरतनाट्यम at the age of 15. she is currently 13. मैंने बोला कितने साल से सीख रहे हो? उन्होंने बोला 8 साल से. कितने साल से? मैंने बोला आपके अंदर इनबॉर्न आएगा कि नहीं? रिपोर्ट किया, उनका भरतनाट्यम में इनबॉर्न नहीं आया. अरे बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शायद इनबॉर्न होता तो वो 8 साल सीखने वाली चीज 4 साल में ही सीख जाती. क्लियर हो गया? वो 8 साल सीखने के बाद भी अभी और उसको 2 साल आगे लगने वाले हैं. कहने का मतलब उसने पूरा एक्वायर ही किया. उसका बेस यही था कि 8 साल उसने एक्वायर किया. आई बात समझ में? तो उसका इनबॉर्न कुछ और निकल के आया. क्या निकल के आया? और मैंने बोला इस चीज में आप कदम रखिए, शायद 2 साल के अंदर आप इक्विवेलेंट हो जाओगे भरतनाट्यम सीखने, सिर्फ 2 साल के अंदर. दिस इज द वे वी प्रोसीड. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन डिफेंस ना, तो मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर चाइल्ड के हिसाब से इनबॉर्न हिट आया ना. मान लो बच्चे का इनबॉर्न आ गया और मैंने इसके अंदर इसको सिखा के इसके अंदर इंटरेस्ट भर दिया. क्या भर दिया? मैंने इतनी सारी इसको मूवीज दिखाई, सोची होगी इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया. मान लो एक ऐसा पर्सन मेरे पास है जिसका इंटरेस्ट भी था बचपन से. क्या था? बचपन से. क्या करना है सर? सोल्जर बनना है. बोला कब से? सर बचपन से. वो वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? मैंने बोला अच्छा दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? पर्सनालिटी मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया जूम में? मैं बोला अच्छा तुम्हारा वजन कितना है? सर 45 kg. मैं बोला अच्छा हो गया काम. इज ही फिट फॉर दिस ऑक्यूपेशन? नो. मतलब पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल है. हाँ या ना? ये पर्सनालिटी हाइट बॉडी नहीं, ये पर्सनालिटी है आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फिट हो कि नहीं. इज दिस क्लियर? अच्छा, मेरे पास एक, मान लीजिए कि मैं उस समय बहुत बहुत पहले की बात, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना है? वेरी फाइनेस्ट एक्टर्स, यस और नो? बेस्ट एक्टिंग. लेकिन उन्होंने अपने जीवन में वॉचमैन की भी नौकरी की है. हाँ, ही वाज अ वॉचमैन. उन्होंने काम किया इस तरीके से. कारण दैट वाज स्ट्रगल. स्ट्रगल आदमी कब करता है? जब सक्सेस दूर होती है. हाँ या ना? मैंने बोला एज अ लीड एक्टर, क्या उनका फेस आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? लीड एक्टर वो तो अब आप उसको जानने लग गए तो ही मे कम, बट पर्सनालिटी एज लीड एक्टर नहीं. मे भी इनबॉर्न हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है. क्लियर हो गया? 70% रेशियो तो अभी आ रहा है 100 में से, और जिंदगी में बाकी 30 साल तो मेहनत की है.
अभी उनकी एज 45 प्लस है। इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलता है। कहने का मतलब अगर आपके तीनों फुलफिल्ड हो पहले से, सक्सेस स्टार्ट्स टुडे। अगर आप उस पे क्या करने लग जाओ, इंटरेस्ट है तो एक्वायर करने लग जाओ। क्लियर हो गया? इज द मीनिंग क्लियर? यस। फाइनल एक एग्जांपल और देखो। मान लीजिए मेरे पास एक रिसेंट में एक लड़की की काउंसलिंग हमने की है। शी वाज इन द स्टैंडर्ड ऑफ 11th एंड 12th में आने वाली है। उनको हमने पायलट का बताया है। क्या बताया है? पायलट। उसी को लेकर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आता है, मैंने बोला क्या बनना चाहते हो बेटा? बोलता है सर मुझे तो बचपन से पायलट ही बनना है। क्या बनना है? इंटरेस्ट उसको कितना स्ट्रांग होगा? बहुत। मैं बोला अच्छा। इनकॉन रिपोर्ट किया, CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए ही इज अवेलेबल, मतलब ही इज वेरी डैम श्योर और हो सकता है। अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके पर्सनालिटी बोलता है कि सर मैं आए क्यों, मेरे पास क्या दिक्कत है, तुम इतने अच्छे सब कुछ किया तो दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। सर आई हैव स्पेक्स, आई हैव पावर फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब ओके यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर हो गया? तो गाइस कहीं ना कहीं इनबॉर्न के साथ और क्या मैच करना चाहिए? इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। यस और नो? इससे हमारा मीनिंग पूरा क्लियर हो गया। तो हमारा जो करियर चार्ट होता है फाइनल, उसमें हम लोग इस तरीके से दिखते हैं। क्लियर हो गया? और एक या काफी सारे करियर ऑप्शंस निकल के आते हैं और उसके बाद जो बेस्ट होता है, और बेस्ट का कैसे मालूम पड़ेगा? ये टोटल अगर आपका 80% प्लस जाता है तो वो करियर ऑप्शन में आपको ऑन प्रोफेशनल फ्रंट कैरी आउट करने का गाइडेंस देता हूं, वरना आप उस चीज को हॉबी रख सकते हो। क्या रख सकते हो गाइस? इज दिस क्लियर? मैं म्यूजिक में इनबॉर्न आ गया बट सर मुझे उसको प्रोफेशनल नहीं लेके जाना, ठीक है एज अ हॉबी। इज दिस क्लियर? गाइस आई जस्ट एंड द सेशन ऑफ टुडेस। सो इट्स अ वेरी कॉमन कोट बट मेरे लिए बहुत इसने काम किया है। सो दैट इज, हम बोलते हैं कि success is not prominent guys. Yes or no? Success is not prominent. Failure is not final. Do hard work and you should have a determination until and unless your victory becomes a mystery. Thank you. So guys, अब इतना सब कुछ जानने के बाद, DMIT सब कुछ समझने के बाद, कोई कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो ये DMIT नहीं कराना चाहेगा? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं। इसका मीनिंग ये हो गया। सो गाइस अभी सब कुछ हम समझ चुके हैं। व्हाट अबाउट द प्राइसिंग एंड हाउ इट विल बी डन? यस और नो? तो उसके पहले मैं आपको हमारी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। गाइस ये 50 पेज की रिपोर्ट है, ठीक है ना? ये रिपोर्ट आपकी कभी लाइफ टाइम चेंज नहीं होती बिकॉज आपके फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते। मान लीजिए आपको ऐसा कभी लगता है कि मुझे बुखार है। क्या है आपको? बुखार है। फाइनल एग्जांपल, और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? आज आप दवाई ले लो, कल फिर से आ जाना। आया ना? कल फिर से दवाई ली और परसों फिर से आ जाना। ऐसा होता है? हमारा क्या वेस्ट हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है और अब तक डायग्नोज भी नहीं हुआ है। अगर मैं उसके पास जाता और मुझे वो बोलता है कि सर ये रिपोर्ट करवा लो, तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। क्या बचा? टाइम बचा। एंड रिपोर्ट करवाने के बाद अगर आ जाता है तो हमारा और क्या बढ़ जाता है? ट्रस्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है गाइस? तो गाइस ये जो रिपोर्ट है दिस इज डिपेंडेंट ऑन फिंगरप्रिंट्स एंड इट विल नेवर, पूरी की पूरी लाइफ में आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है? आज मान लीजिए अगर बच्चा 15 इयर्स का है, जब वो 30 साल का हो जाएगा तो भी आपका ये रिपोर्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? खाली द एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग विल चेंज एंड हम जो सर्विस देते हैं वो लाइफ लॉन्ग होती है। आई एम इवन गेटिंग कॉल्स 3 इयर्स बैक जो हमने काउंसलिंग की थी उसके भी हमें कॉल्स आते हैं। आई गाइड एट दिस मोमेंट आल्सो। हमारी जो काउंसलिंग होती है दैट विल गो अराउंड 2.5 to 3 इयर्स। मार्केट में जाएंगे पौने घंटे काउंसलिंग करते हैं जिसमें एस्पेक्ट क्लियर नहीं होते। हम पूरा ओवरऑल, मतलब मुझे ऐसा बोला जाता है कि जब आप सर के सामने बैठते हो तो सर निचोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ बाहर निकल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। So that is the main this value of this report. Is this clear guys? Now what we are charging, normally हम लोग अगर आप हमारे पास डायरेक्टली आते हो तो we are charging 10,000 रुपये पर रिपोर्ट। कितना गाइस? 10,000 रुपये हम लोग पर रिपोर्ट का चार्ज करते हैं, जिसके अंदर हम आपको रिपोर्ट देते हैं और आपकी 2.5 से 3 घंटे काउंसलिंग होती है और लाइफ टाइम सर्विस होती है आपको
but for this seminar the rate is 6,000 if you book today itself. कितना guys? 6,000. मैं फिर से बोलता हूँ, आज का रेट कितना है guys? 6,000. मैं फिर से बोलता हूँ, आज का रेट कितना है guys? 6,000. So is this clear everybody? तो आप लोग जितना भी आज कैश लेके आए हैं, ठीक है, इफ यू हैव ब्रॉट द होल अमाउंट यू कैन पे इट, वरना मिनिमम आप 1,000 रुपीज जमा करा के आज की डेट में इसको बुक करा सकते हैं गाइस. और अगर आप कल बुक करवाना चाहेंगे तो कल आपको चार्जेस लगेंगे 10,000 रुपीज. कितने लगेंगे गाइस? 10,000. द रीजन इज बिकॉज हम जो स्पीड से अभी चल रहे हैं, जिस हम तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वी ऑलरेडी हैव टू मेनी ऑफ काउंसलिंग्स. और लास्ट हमारे सेमिनार आगे नेक्स्ट हमारा 14th ऑफ दिस अप्रैल को हमारा वापस सेमिनार है. तो वी हैव लिमिटेड टाइम एंड हम चाहते हैं कि आप अगर रजिस्टर करवाएं तो आज ही करवाएं इस ऑफर पीरियड में. दिस इज क्लियर गाइस? कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इंडिविजुअली बुला के पूछ सकते हैं. ओके, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन डेस्क यहाँ पे चालू हो गया है. यू कैन जस्ट रजिस्टर, यू कैन हैव योर फूड एंड यू मे लीव. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, इंडिविजुअली आई जस्ट टॉक टू यू. कुछ भी कंसर्न रहेगा पेटीएम से भी कर सकते